अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज नाज़रीन इकराम जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो है जिगर। तो जिगर के लिए कौन सी फ़ायदेमंद ग़िज़ाएँ हैं, कौन सी नुकसानदेह ग़िज़ाएँ हैं और उसके अलावा जिगर के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है और आप कौन कौन से टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से आप टोटके इस्तेमाल करने के बाद जिगर की बीमारी से महफूज रह सकते हैं और जिगर के मुख्तलिफ़ मसाइल से आप बच सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जिगर इंसानी जिस्म का इंतहाई अहम उज़ू है जो ग़िज़ा को हाज़म होने, तवानाई के ज़रिए और ज़हरीले मवाद को निकालने का काम करता है। ताहम मुख्तलिफ़ आदात या वक्त गुज़रने के साथ साथ जिगर को मुख्तलिफ़ अमराज़ का सामना करना पड़ता है और वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी समेत दीगर जानलेवा बीमारियों का ख़तरा भी बढ़ जाता है। आप अपने जिगर को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो इन सेहतमंद ग़िज़ाओं को अपनाएं, जबकि नुकसानदेह खानों से आपको परहेज़ करनी पड़ेगी और इनको तर्क करना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी हैं, जिसमें कि पालक, साग और पत्तों वाली कोई भी सब्ज़ी है तो ये जो है जिगर की सफाई के लिए और जिगर को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये कुदरती है। इसमें ज़ाहिर है कि अगर कोई केमिकल होता भी है तो बहुत कम होता है। तो अगर ये देसी आपको मिल जाती हैं पत्तों वाली सब्ज़ियाँ तो बहुत बेहतर हैं। अगर बाज़ार से आप ख़रीदते हैं तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मजबूरी है क्या हो सकता है। लेकिन यह है कि पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो हैं वो जिगर के लिए बेहतरीन चीज़ हैं, जिगर की सफाई के लिए बेहतरीन चीज़ है, जिगर को सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन चीज़ है। दूसरे नंबर पे अगर आप बात करें तो हल्दी जो है, हल्दी एक ऐसा मसाला है जो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सदियों से इस्तेमाल हो रही है। बहुत आए दिन जो है इससे तकरीबन लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो आए दिन लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे वो 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के। तो गिलास में 1 गिलास दूध में 2 चमचे, 1 चमचा डाल के लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आज तक पूरी दुनिया में लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और बेहतरीन किस्म का फ़ायदा इससे लोग हासिल कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और जिगर के जो खलियात हैं इनको दोबारा बनने में मदद देती है और जिगर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसकी सफाई के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो हल्दी का इस्तेमाल जो है आप आए दिन अगर आप करते हैं तो ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, ख़ास करके जिगर के लिए भी, आपकी हड्डियों के लिए भी और आपकी सेहत के लिए भी हल्दी जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जैतून का तेल जो है ये भी जिगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी आप इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे तुरश फल वगैरह होते हैं उनको भी आप इस्तेमाल करके तो इसके जिगर के मसाइल से आप जान छुड़ा सकते हैं और जिगर में ताकत और जिगर की चर्बी को कम करने के लिए तुरश जो फल होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इनसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। पानी का इस्तेमाल जो है, पानी की कमी जिस्म में मुख्तलिफ़ मसाइल का बायस बन जाती है, जिनमें जिगर के अफ़ाल भी शामिल होते हैं। तो रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल जिगर की सफाई के लिए बहुत अच्छा है। इस अमराज से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी दिन में लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि जिगर की सफाई भी होती रहे और जिगर आपका सही तरीके से काम भी करता रहे। अब नाज़रीन इकराम, जितना भी जंक फूड है उसको आपने कम करना है, जितने भी तली हुई चीज़ें हैं, मसालेदार चीज़ें हैं, उनको आपने कम करना है और जितने भी बग़ैर मसाले, कम मसाले वाली, कम नमक वाली और कम शुगर वाली ग़िज़ाएँ हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो जिगर के लिए ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता, उसको भी आपने तर्क करना होगा। मीठा जितना भी आप ज़्यादा खाएँगे वो भी जिगर के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह साबित होता है। ये जो प्रोसेस फूड होते हैं इनको भी आपने कम करना है। प्रोसेस फूड जितने भी हैं सारे जो डब्बों में पैक फूड आते हैं, डब्बे में पैक होते हैं, तो वो फूड जो हैं वो जिगर के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। बनिस्बत सब्ज़ी और फलों के आपने इनको तर्क करना है। सब्ज़ी और फलों को आपने अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा शामिल करना है, सलाद को ज़्यादा शामिल करना है, तब जाके आप जिगर की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कॉफ़ी की, कॉफ़ी एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि कॉफ़ी पीने की आदत जिगर के अमराज का ख़तरा कम करने में मदद देती है, जिसकी वजह से इस मशरूब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ताहम 4 कप से ज़्यादा कॉफ़ी पीना
फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। तो 3-4 कप आप पी सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको कॉफ़ी 2 कप से ऊपर नहीं पीनी चाहिए, एक सुबह को और एक शाम को, ये काफ़ी रहता है। तो अगर ज़्यादा कॉफ़ी आप पिएंगे तो ये बहुत सारे नुकसान मज़ीद कर सकती है। मछली जो है, मछली प्रोटीन के उसूल का अच्छा ज़रिया है जो कि जिगर को सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मछली से जिस्म को एम्यून एसिड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलते हैं जो कि जिगर में नुकसानदेह चर्बी को कम करने में मदद करते हैं। तो मछली भी आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, मछली आप इस्तेमाल करें। हफ्ते में कम अज़ कम एक दफ़ा मछली आप लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपको जिगर के मसाइल का सामना और मुख्तलिफ़ बीमारियों के मसाइल का सामना ना करना पड़े। ग्रेप फ्रूट जो है ये फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो जिगर से जहरीले मवाद की सफाई में मदद देता है। एक तहकीक में बताया गया है कि ग्रेप फ्रूट में मौजूद अज्जा ऐसे केमिकल्स को हरकत में लाते हैं जो कि जिगर पर चर्बी चढ़ने का ख़तरा बहुत ही कम कर देते हैं। तो ग्रेप फ्रूट भी आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, इसको भी आप इस्तेमाल करके जिगर के मुख्तलिफ़ मसाइल से बच सकते हैं। चीनी जो है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हजरात जो होते हैं तो वो भी इसकी कीमत जो है वो जिगर को चुकाना पड़ती है। तो जिगर को जो है दीगर अमराज का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से इसका जिगर का काम ही शक्कर की चर्बी में बदलना होता है। अगर खुराक में मिठास बहुत ज़्यादा होगी तो जिगर बहुत ज़्यादा चर्बी बनाने लगेगा जो आखिर में वहाँ जमा होने लगेगी जहाँ इससे नहीं होना चाहिए। तवीलुल मियाद बुनियादों पर यह फैटी लिवर और अमराज कल्ब का बायस बन जाता है। तो मुंह मीठा करने का शौक़ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीठा आप कम इस्तेमाल करें। अगर मीठा आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आप जिगर के मसाइल में गिरफ़्तार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नमक, जिस्म को नमक की ज़रूरत होती है मगर इतनी ज़्यादा भी नहीं जितनी खुराक में इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ाओं के नतीजे में जिगर के अमराज की इब्तदाई सतह का सामना हो सकता है जिससे बचना आसान है, यानी नमक का कम इस्तेमाल। इस तरह प्रोसेस ग़िज़ाएँ भी ज़्यादा नमक पर मुश्तमिल होती हैं जो जिगर के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो वो भी आपको डब्बों वाला फूड जितना भी है सारा वो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि नमक आपको कम से कम कंज्यूम हो और आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से और जिगर की बीमारियों से बचे रहें। चिप्स और बेकरी की आइटम जितनी भी हैं सारी ये भी आपको चेंज करनी चाहिए। आपको इनसे अच्छा तरीका यह है कि आप देसी कोई भी नाश्ता आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल जो है बेकरी की आइटम और चिप्स का रुझान बहुत ज़्यादा हो चुका है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पापड़, उसके अलावा बेकरी की आइटम, केक, बिस्किट, हर चीज़ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए। तो इससे अच्छा तरीका यह है कि आप सुबह को आप 2 रोटियाँ खुश्क खा लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये डबल रोटियाँ बंद बिस्किट जितने भी हैं सारे तो ये आपके जिगर के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। इनको भी आपको तर्क करना चाहिए। अब आगे चल के बात कर लेते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल जो लोग शराब पीते हैं तो शराब का इस्तेमाल जिगर की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, बहुत नुकसानदेह होता है। अल्कोहल फैटी लिवर के अमराज की सबसे बड़ी वजह है और वैसे भी ये सेहत के लिए इंतहाई तबाहकुन है, तो इससे दूर रहना चाहिए। बेहतर है कि आपको अल्कोहल का इस्तेमाल कतई तौर पे नहीं करना चाहिए। बाहसीत मुसलमान ख़ास करके आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल का इस्तेमाल हम वैसे भी नहीं कर सकते, हमारे लिए हराम है। सुर्ख गोश्त जो है वो ज़्यादा खाना, सुर्ख गोश्त में चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल जिगर के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। तो लिहाजा सुर्ख गोश्त जो है वो भी आप कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे भी जिगर को नुकसान होता है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं किशमिश की। अगर किशमिश सेहतमंद ग़िज़ा है, बहुत ही अच्छी सेहत की हामिल है, मगर इसकी बहुत ज़्यादा मकदार का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद मिठास और कैलोरीज़ ही नहीं बल्कि ये जिगर को वरम का शिकार भी कर सकती है। तो किशमिश का इस्तेमाल जिगर की सफाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको इतदाल में रहकर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको जिगर पर नुकसान साबित होगा। जिगर के वरम में फ़ायदा बहुत कम देगी और नुकसान ज़्यादा देगी। तो जिगर के लिए ख़ास करके किशमिश का इस्तेमाल करें, लेकिन इतदाल में रहकर करें। तो नाज़रीन, ये थे कुछ फ़ायदे जिगर के हवाले से, मुख्तलिफ़ टोटके भी मैंने आपको बताएं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा
वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।